नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ विषय जो है पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कई दिनों से इसके ऊपर कमेंट्स मिल रहे हैं। कई दिनों से मुझे इसके ऊपर जो है मुझे मेल भी मिल रहे हैं। इंस्टाग्राम पर भी एक्चुअली इस विषय में मेरी बात होती है कई लोगों से। तो इसलिए मुझे लगा कि इस विषय को लेकर एक स्पष्टता देना बहुत ज़रूरी है। वो विषय ये है कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि क्या ये चैनल जो है वो बंगाली रिचुअल्स और बंगाली पूजा पाठ का एक जो हिंदी वर्जन है, क्या वो वही है? इस प्रकार से कई प्रकार के कोई व्यंग्यात्मक जो टिप्पणियां हैं वो तो मुझे मिल ही रहे हैं। खासकर मुझे कई जो मेरे बंगाली जो दोस्त हैं, एक्चुअली मेरे जो व्यूअर्स, देखिए सभी व्यूअर्स होते हैं, चाहे वो उन्हें अच्छा लगे बुरा लगे, उनकी किसी भी प्रकार की टिप्पणी हो, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि क्यों ये सारे विषय जो है आप हिंदी में बना रहे हैं, क्यों आप बांग्ला में नहीं बना रहे हैं। तो पहली बात, दोनों का ही अगर विषय देखा जाए तो दोनों को ही जो है एक बात स्पष्ट नहीं हो रहा है, मुझे ये लग रहा है। वो विषय ये है कि देखिए, यहाँ पर हमारा जो मूल विषय है वो धूप धुनुची आरती है, और इसके साथ जो है मैं दशोपचार, षोडशोपचार, अष्टादशोपचार आदि विधि से आप लोगों को पूजा दिखाने के या फिर उस बारे में बात करता हूँ। कई लोगों ने मुझे इस बारे में भी कहा कि षोडशोपचार पूजा विधि हमारे लिए करना संभव नहीं होता है, आप जो है 10 उपचार से या फिर 12 उपचार से ही पूजा दिखाने की कोशिश करें। तो मैंने इसलिए जो है ना, मैंने इस बारे में भी सोचा और मैंने देखा कि हाँ, सच में षोडश उपचार जो पूजा विधि होती है वो थोड़ा विस्तृत होती है। तो गृहस्थों के लिए 10 उपचार से पूजा विधि दिखाना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कंप्लीटली। जैसे कि शोधन आदि करके, ये सारे जो कार्य करके जो है जो पूजा विधि है वो 10 उपचार से अगर दिखाया जाए तो गृहस्थ जो साधारण लोग जो पूजन कर रहे हैं वो बहुत सहजता से और सरलता से जो है ना ये पूजा कर सकेंगे। तो मैंने इस बारे में, आप देखेंगे कि मैंने कई सारे वीडियो इसलिए बनाना शुरू भी कर दिया है, जो कि मैंने मूल रूप से 10 उपचार के ऊपर ही मैंने उसका फोकस रखा है हमारा चैनल का। इसलिए मैं यहाँ पर अगर कहूँ तो धूप सभी के लिए, धुनुची जो है वो सभी के लिए, आरती जो है वो सभी के लिए, और ये जो उपचार की हमारी पूजा है, मैं 10 उपचार ही उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि षोडशोपचार विधि जो है वो थोड़ा विस्तृत विधि हो जाता है, हर गृहस्थ नहीं कर पाता है। तो 10 उपचार विधि के माध्यम से जो है समस्त पूजन करना। और ये जो विधि, ये जो 4 विषय के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया, ये हर किसी के लिए होता है। भारत में सनातन धर्म मानने वाले हर किसी के लिए धूप जो है, धूप धूपाग्नि जो है, यानी कि ज्योति धूप, जो ज्योति धूप दीप, आप जो भी माने एक्चुअली, तो वो जो है वो सभी के लिए होता है। आप चाहे पश्चिम बंगाल से है, आप चाहे बिहार से है, आप उड़ीसा से है, आप उत्तर प्रदेश से है, आप चाहे मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है, आप दक्षिण भारत के किसी भी प्रदेश से है, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए है। धुनुची भी जो है उसका, क्योंकि धुनुची वर्ड जो है वो बहुत कॉमन वर्ड है, ये शब्द जो है ये बहुत प्रचलित है। जैसे कि बिहार की तरफ, बनारस की तरफ इसे धूपची कहा जाता है, दक्षिण की तरफ इसे धूपकल कहा जाता है, दिल्ली की तरफ शायद इसे धूपदानी ही कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है, क्योंकि धुनुची जो है, धुनुची बहुत फेमस है नाम से, धुनुची शब्द जो है वो बहुत फेमस है। पर ये विषय नाम से कुछ नहीं होता। नाम जो है ना दोस्तों, जैसे धूप को भी दक्षिण में संब्राणी कहा जाता है, संब्राणी धूपम कहा जाता है। तो धूप सामग्री या फिर ये जो धूप, इसके भी अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग स्टेट में, पर विषय तो वही है ना, धूप ही है। तो इसके पीछे की, इसके मूल सनातन भावना क्या है वो हमें देखनी चाहिए। इसके साथ साथ धुनुची जो है वो भी सभी के लिए, इसके नाम भले ही बदले जाए, इसके आकार भले ही बदले जाए, इसे जलाने की, इसकी पूजा की जो पद्धति है वो सभी जगह पर एक रह जाते हैं। धूपची पूजा जैसे बिहार और बलिया बनारस साइड भी कई जगह पर लोक मान्यता के चलते भी कई प्रकार के ऐसे पूजन किए जाते हैं।
तो ये विषय जो है ना दोस्तों, ये सभी के लिए है, दक्षिण में भी इसके प्रचलन है, तो ये सभी के लिए है। आरती जो है वो सभी के लिए है। हो सकता है कहीं पर केवल धूप दीप से आरती किए जा रहे, कहीं पर जो है धूप दीप जलपूर्ण शंख पुष्प वस्त्र चामर इनसे आरती किए जा रहे, कहीं पर जो है दोनों धुंची से आरती की जा रही, दोनों एक तेल के दीपक, एक घी के दीपक और चामर पंखे आदि से आरती किए जा रहे, जो कि दक्षिण की तरफ आपको ज्यादा मिलेंगे। कहीं पर दीप आराधना, धूप आराधना, ये भी धूप आराधना दीप आराधना है, जैसे मैंने आपको बताया जोड़े में जैसे किए जाते हैं, ये दक्षिण की तरफ ज्यादा किए जाते हैं। तो ये जो है दक्षिण की तरफ भी आप देखिए, वहां पर प्रोसेस थोड़ा इधर उधर हो सकता है, भावना वही है। आरती के भावना जो है ना वो वही है, आरती के भावना में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई दीप आराधना नहीं कर रहे, अलग अलग पंच दीपक, 5 आरती के दीपक जो है अलग अलग लेकर जो है आरती किए जा रहे हैं। किसी प्रदेश में कई जगह पर जोड़े धूप के साथ जोड़े दीपक लेकर जो है आरती किए जा रहे हैं। कोंकण प्रदेश में ये बहुत प्रचलित है। कई जगह पर जो है ये 5 तत्वों के साथ आरती की जा रहे, कहीं पर केवल धुनुची धूप और पंच दीपक जलाकर आरती की जाए, कहीं पर दूसरे वृंदावन आदि में जैसे कि कुमकुम थाल आदि और उसके साथ जो है वो पुष्प थाल आदि के साथ आरती किए जाते हैं। तो हर जगह की जो है अपनी एक प्रोसेस हो सकते हैं, अपने जो है प्रादेशिक हिसाब से जो है उसके कुछ तौर तरीके में जो है परिवर्तन आ सकते हैं। ये बहुत स्वाभाविक है। देखिए दोस्तों, जैसे कि बंगाल में भी जो लोग जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे बहुत सारे मारवाड़ी लोग रहते हैं, बहुत सारे जो बिहार के, यूपी के, ये जो सारे लोग रहते हैं, तो इनमें भी अगर आप देखेंगे तो इनमें 40% जो संस्कृति है उनके जो पूजा पाठ आदि में भी प्रभाव जो है वो उसमें बंगाल का हुआ है। और एक बंगाली जो बनारस में जाकर रहते हैं ना, उनके पूजा में वहाँ का प्रभाव दिखेगा ही। ये बहुत नेचुरल चीज़ है, ये बहुत नेचुरल चीज़ है। पर क्योंकि आप जिस प्रदेश में रहेंगे, आप किस प्रदेश से, मतलब आपके ओरिजिन कहाँ से है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। केवल आप कहाँ पर रह रहे हैं वो बहुत मायने रखता है, वो बहुत मायने रखता है। दक्षिण के लोग भी जो हैं, हाँ दक्षिण के लोग क्योंकि थोड़ा सा ऐसे विषयों में थोड़ा कट्टर होते हैं तो उनमें प्रभाव थोड़ा कम होता है। पर मैंने दिल्ली आदि रहते हुए भी कई सारे दक्षिण लोगों से मैंने परिचित हुआ हूँ, तो उनके पूजा आदि विधि में भी जो है वो 20% का, मतलब 80% शायद जो है उनका ही है, पर 20% वहाँ का प्रभाव है ही। ये होगा ही, आप जिस प्रदेश में रहेंगे वहाँ का प्रभाव आपके पूजा आदि में जो है वो होगा ही। मैं क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं बंगाली हूँ, विषय वो नहीं है क्योंकि मैं बंगाल में रहता हूँ, तो यहाँ की जो संस्कृति मुझे जन्मजात जो चीज़ देखने को मिल रहे हैं मेरे आसपास, मेरे चारों तरफ, वो ज़्यादा कॉमन तौर पर जो चीज़ देखने को मिल रहे हैं, मैं उसी चीज़ की या फिर उसी शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग करके जो है आप लोगों को बताता हूँ, या फिर वो रिचुअल्स जो है आप लोगों को मैं जो है दिखाता हूँ। पर उसके पीछे भी आप देखेंगे मैं उतना ही दिखाता हूँ जो कि पूरी मात्रा में जो है प्रादेशिक ना हो। मैं इसका ख्याल रखते हैं जो कि सभी कर पाए, इस विषय की भावना के चलते ही जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दुर्गा पूजा की कई सारे विषय है जो कि मैं जो है आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं मुझे, मैं उनमें से भी कई सारी चीज़ों को जो है ना देखता हूँ कि वो सभी लोग कर पाए या नहीं। उस विषय को लेकर जो है मैं दुर्गा पूजा के जो है वीडियोस बनाता हूँ, दुर्गा पूजा के विधि आदि के। तो ये वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हिंदी वर्जन नहीं हो रहा है। और दुर्गा पूजा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बंगाली विधि। पहली बात, बंगाली विधि क्या होता क्या है? बंगाली विधि कुछ होता ही नहीं है, संपूर्ण शास्त्रीय विधि होते हैं। उसके साथ बंगाल के कुछ लोकाचार या फिर जो भी प्रदेश में जो लोग रहते हैं उसके लोकाचार जुड़ते हैं। पूजा शास्त्र विधि से होता है। अब कई जगह पर जो होता है तंत्र शास्त्र की ज़्यादा महत्व। यहाँ पर भी एक विषय है, कई लोग ना तंत्र शास्त्र को शास्त्र नहीं मानते, ये मुझे बहुत अजीब लगता है। तंत्र भी जो है वो संपूर्ण ही शास्त्र है वेद की तरह, और वो श्रुति की तरह है। आगम और निगम, वेद जो निगम है और तंत्र शास्त्र आगम है, तो इसे जो है आप सम्मान कैसे नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कई जगह पर जो है पुराण, जैसे कि वृंदावन आदि में भागवत जो पुराण है उसका बहुत महत्व है। आप जो है नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर वेद संस्कृति का हवन आदि का काफ़ी ज़्यादा चलन है उसके विषय में। आप पूरब की तरफ आएंगे तो वहाँ पर जो है
वहाँ पर तंत्र शास्त्र का कई ज़्यादा जो है वो प्रभाव। वैसे तो देखा जाए तो आज भारत में कोई भी विशुद्ध तंत्र पद्धति, विशुद्ध वैदिक पद्धति, विशुद्ध पुराणोक्त पद्धति या फिर विशुद्ध जो है कोई दूसरे पद्धति, विशुद्ध वैष्णव पद्धति, विशुद्ध शाक्त पद्धति भी नहीं कहा जा सकता। कुछ भी विशुद्ध नहीं है, सब में कहीं ना कहीं जगह पर जाकर ना कोई भावना, कोई ना कोई चीज़ें जो है वो मिक्सड हो जाता है। ये महाभारत में भी कहा गया है कि सारे जो हमारे रिचुअल्स है, सारे जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जाकर जो है वो शंकर हो गया है, अर्थात मिश्रित हो गया है। तो ये सारी चीज़ें अब जो है अब क्या होता है कई जगह पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे जैसे बंगाल में जैसे कि दुर्गा पूजा की जो विषय है, इसमें तंत्रोक्त महिषासुर मर्दिनी पूजा जो कि आदि पूजा है, दुर्गा पूजा में वो भी रहते हैं और पुराणोक्त वैदिक पद्धति भी जो है वो भी जुड़ जाता है। तो पुराणोक्त वैदिक पद्धति जो रघुनंदन जी ने प्रचलित की है वो तो आज जैसे उत्सव की पूजा आदि में वही आपको देखने को मिलेंगे, पर कई घरों में जिनके 400-500 साल के पुराने पूजा है वो तंत्रोक्त महिषासुर मर्दिनी पूजा के साथ इस विषय को लेकर करते हैं। तो दोनों ही जो है ना वो पूजन ही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। प्रादेशिकता के हिसाब से जो है लोग करके जो है मतलब प्रादेशिकता को इतना ज़्यादा लोग गलत तरीके से देख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो शास्त्र ज्ञान है, हमारे जो शास्त्र विधि है वही दरकिनार हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी विधि मैं दिखाता हूँ सभी लोग वो कर पाए, तंत्रोक्त विधि हो, यहाँ पर वैदिक विधि हो, पुराण के मैं सभी जगह से जो है आप लोगों को उदाहरण देकर पढ़ के सुनाता हूँ, धूप दीप आदि के विषय में जो है आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। जितना जो लोग सभी लोग कर पाएंगे, मेरा फोकस हमेशा उसी पर होता है। किसी भी प्रादेशिकता का यहाँ पर एकमात्र प्रचार करना विषय नहीं है, पर मूल जो विषय है वो यहाँ पर किसी भी तरह से कोई चेंज नहीं हो रहा है। धूप धुंजी आरती या फिर जो निवेदन की पूजा है वो तो मूल विषय है। अब अलग अलग प्रदेश में जाकर उसके अलग अलग विषय हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि दुर्गा पूजा के कई सारे विषय जो है वो कई लोगों के पास वो चीज़ कॉमन नहीं होंगे, ये बहुत नेचुरल चीज़ है। साउथ की कई सारी चीज़ें जैसे कि साउथ में जो है नवरात्रि के 9 दिनों में 9 घट रखे जाते हैं, 9 अलग अलग कलश रखे जाते हैं। ये नॉर्थ की तरफ या हमारे तरफ जो है ये थोड़ा कॉमन नहीं है, ये थोड़ा दूसरे तरीके का रखेगा। उनके वहाँ पर कुछ विधि जो होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं, तो ये अलगपन दिखेंगे, पर मूल भावना वहाँ पर क्या है, मूल भावना वहाँ पर क्या है, वही माँ के पूजन हो रहे हैं, विधि पूर्वक उनके निवेदन आदि हो ही रहे हैं, चाहे वो 10 उपचार, 16 उपचार, अष्टादश उपचार से हो, आरती आदि उनके किए जा रहे हैं, नवरात्रि पूजन। तो यहाँ पर जो है ना अलग अलग शास्त्रों की मान्यता अलग अलग जगह पर हो जाता है। तो मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि दक्षिण भारतीय रीति से दुर्गा पूजा, दक्षिण भारतीय रीति से दुर्गा पूजा नहीं होती है, दक्षिण भारतीय कुछ लोकाचार उसमें हो जाते हैं। पश्चिम भारतीय कुछ लोकाचार, जैसे गुजरात की आप गरबे आदि की बात कर लीजिए, तो ये जो है ये भी पूजा का एक अंग ही है, पर ये जो है ये पूजा के अंग है ही, पर ये लोकाचार में आते हैं। पूजा माँ की जो है वो शास्त्र विधि से ही हो रहा है। जहाँ पर दुर्गा पूजा या नवरात्रिक पूजन हो रहे हैं वो अगर आप देखेंगे तो आपको वो दिखाई देगा कि वो शास्त्र विधि से ही होता है। तो शास्त्र की विधि को हमें बंगाली विधि, हमें दक्षिण भारतीय विधि, हमें जो है उत्तर भारतीय विधि, बनारसी विधि, इस प्रकार से संबोधन पहली बात तो नहीं करना चाहिए। और मेरा यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रादेशिक रिचुअल्स दिखाने का कोई विषय नहीं है। मैं फिर से आप लोगों को एक बार साफ करता हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को उतना ही विधि दिखाता हूँ, उतना ही विषय जो है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि आप सभी समझ पाए, आप सभी उसे अपने घर पे कर पाए। कई सारे मुद्रा, कई लोग मुझे मुद्रा के बारे में बोल रहे हैं, पर मैं सभी मुद्रा यहाँ पर नहीं दिखा सकता, क्योंकि सभी मुद्रा यहाँ पर सभी के लिए नहीं है। कुछ चीज़ें जो है आपको जाकर अपने गुरु से या फिर शिक्षा करके ही सीखना पड़ेगा, पर सभी के लिए जैसे धूप दीप नैवेद्य या फिर पंचवायु की जो मुद्रा होते हैं वो सभी कर सकते हैं। वो वैष्णव हो, वो शाक्त हो, वो किसी भी पंथा में हो, वो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना ये सनातन प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। तो
ये विषय होता है। इसमें प्रादेशिकता की कोई विषय नहीं होते। लोग हर चीज़ को जो है इस प्रकार से, हम जो है ना, हमारी भारत में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम सोचते हैं कि ये उस समाज में किए जाते, ये हमारे समाज में नहीं किए जाते, ये इस समाज में। आप अगर जो है दक्षिण भारतीय पद्धति से भी आरती करते हैं, आप मान लीजिए कि आप बंगाल से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपको मन कर रहा है कि आप दीप आराधना ही करेंगे दक्षिण भारतीय पद्धति से, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी समस्या है? आप कर ही सकते। उसमें आरती ही मूल है, आरती की भावना ही वहां पर मूल है। भगवान आपकी पूजन भी अगर आप पूर्णता उसे करेंगे तो उसे भी वो अपनाएंगे। उसे करने में हिचकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है मंगल आरती एक पद्धति से किए जाते हैं, भगवान की पूजा आरती जो है वो एक पद्धति से की जाते हैं, मतलब श्रृंगार आरती दिन के जो होते हैं। भोग आरती जो है वो एक पद्धति से, भोग आरती संपूर्ण ये जो दक्षिण भारतीय दीप आराधना ही होती है उस पद्धति से किए जाते हैं। सप्तरी से 5 प्रकार के अलग दीपक लेकर जो है 5 बार आरती की जाती है। भोग आरती आप में से जिन्होंने भी देखी है बाबा विश्वनाथ के, आपको पता होगा शायद। जो सप्तऋषि आरती होती है वो एक अलग प्रकार से की जाती है, 7 जन मिलके करते हैं। जो उनके जो रात्रिकालीन जो श्रृंगार आरती आदि होते हैं वो एक अलग प्रकार से की जाती है। तो भावना अलग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कुछ रिचुअल्स जो है प्रादेशिकता के हिसाब से, यहाँ पर जो है हम जहाँ पर जन्मजात होते हैं उसके हिसाब से जो है मात्र बदल रहा है। मूल विषय यहाँ पर बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। आप अगर जो है स्नान क्रिया, मतलब दुर्गा पूजा में अगर आप स्नान क्रिया जो है, आप उत्तर भारत से तो आपने दर्पण में स्नान करा, तो माँ आपकी पूजा उस तरीके से भी ग्रहण करेंगे। और कोई जो है बंगाल से है वो अगर 9 दिन का नवरात्रि व्रत रखते हैं उस प्रकार से ही जो है संपूर्ण पूर्ण विधि का पालन करते हैं, तो माँ उनकी पूजा जो है उस प्रकार से भी ग्रहण करेंगे। ये प्रादेशिकता के विषय आते ही क्यों है? हम इन सारी विषयों को लेकर अपनी आराधना के क्षेत्र को जो है ना, अपनी आराधना की जो क्षेत्र है, आराधना की जो ये विस्तृत परिसर, हमारे इतने शास्त्रों ने, हमारे वेद ने, हमारे पुराण ने, हमारे तंत्र ने, हमारे दूसरे जो भी शास्त्र है, दूसरे जो भी सारे विधि है, हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें जो प्रदान किए हैं, जो ये हमें एक ओपननेस, आज जो कहा जाता है ना कि ओपन फील्ड दिया गया है हमें, हम उसे संकीर्ण कर रहे हैं, हम उसे संकुचित कर रहे हैं इस प्रकार की भावना रखकर। ये हमारी विधि है, ये बंगाल की विधि है, ये राजस्थान की विधि है, ये अरे वो विषय सारे के सारे सनातन हैं, सारे के सारे सनातन हैं। किसी शास्त्र का महत्व बस किसी किसी प्रदेश में अलग है और उसके साथ थोड़ा बहुत जो है वहाँ के लोकाचार जुड़ जाते, देशाचार जुड़ जाते, कुलाचार जुड़ जाते हैं। पर ये विषय अगर आप देखेंगे तो वो मूल है। आरती हर जगह पर जो हो रही है तो वहां पर तो धूप दीप ही मूल विषय है। वहां पर क्या अलग है? मैं 5 आरती के दीपक का इस्तेमाल करूं या फिर 1 का करूं, तो विषय वहां पर क्या चेंज हो रहा है? कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है। वहां पर भी वो 5 आरती के दीपक जो है वो पंचेंद्रिय के प्रतीक है, यहाँ पर भी हम जो कर रहे हैं वो अग्नि स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है, वो पंचेंद्रिय के प्रतीक है। तो विषय तो वही है। अंतर तेज के प्रतीक दीपक सभी जगह पर है, प्राणवायु के प्रतीक धूप सभी जगह पर है, दुर्गा माँ जो है वो उनके पूजा सभी जगह पर एक ही विषय से हो रहा है, वो हमारी माँ है, हम उनकी आराधना कर रहे हैं। जो भगवान विष्णु की हम पूजा कर रहे हैं उनके विषय हमारे वहाँ पर एक, उनके भावना एक ही, हम विष्णु पूजन कर रहे हैं। तो वैष्णव जो लोग हैं, कई मैं देखता हूँ कई लोग जो है प्रादेशिकता के विषय को कि ये उस प्रदेश में वैष्णव रिचुअल्स में होता है, ये हमारे प्रदेश में वैष्णव रिचुअल्स में नहीं होता है। भगवान का क्षेत्र जो है ना वो संपूर्ण है। अयोध्या जो है, आप जो देखिए भगवान को अवतार लेने के लिए ना एक क्षेत्र को चुनना पड़ता है, एक क्षेत्र को चुनना पड़ता है। जैसे कि माँ दक्षिणेश्वर में जब मंदिर प्रतिष्ठा हुई तो माँ का ये उद्देश्य केवल ये नहीं था कि बंगाल के लोग जो है वहां पर केवल आएंगे। माँ का ये उद्देश्य नहीं था, माँ ने चाहा था कि पूरे विश्व के लोग उस मंदिर में आए। पूरे विश्व जो है वो माँ का संसार है। किसी जगह पर अवतरित होने के लिए, अवतार लेने के लिए, अयोध्या हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, इस प्रकार के क्षेत्र हो, या फिर दक्षिणेश्वर में जहाँ ने माँ ने जो है रानी माँ को स्वप्न देकर कहा कि यहाँ पर मेरे मंदिर प्रतिष्ठा करो, क्योंकि एक भूमि का चयन करना होता है। किसी भूमि में जो है वो एक निर्दिष्ट करना होता है। ये कोई बहुत बड़ी विषय है ही नहीं, ये बिल्कुल कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है।
वहाँ के, क्योंकि उस भूमि में जो है वो अवतरित हुए, तो वहाँ के कुछ प्रादेशिक विषय आते हैं। साथ में जो है उसकी पूजन विधि जो है वो तो शास्त्रीय रिचुअल से ही चलता है, पर उसके पीछे की मूल भावना क्या होता है कि पूरे विश्व जो है वो उस मंदिर में आए, पूरे विश्व को उसके बारे में पता हो। हम जो है एक भूखंड में जो है ना उसे सीमित कर रहे हैं, हम इस भावना से सीमित कर रहे हैं, हम शास्त्र के उस विषय को समझ ही नहीं रहे हैं। शास्त्र की ओपननेस को, शास्त्र की उदारता को ना समझते हुए जो है, शास्त्र ने हमें कहा है, देखिए हर किसी के ना, हमारी हर प्रदेश की स्वभाव अलग है, हर इंसान के स्वभाव अलग है। तो हर किसी को ये कहा गया कि तुम्हारी जो शास्त्र है, तुम्हारी जिसमें जो है मन लगे। किसी का वैष्णव मत में मन लगता है तो उन्हें कहा गया कि आप वैष्णव मत से चलो, उस प्रकार से आप चलो। आप शाक्त मत से मन लग, आप उस प्रकार से चलो। किसी प्रदेश में जो है तंत्रकोश, तंत्र शास्त्र को मूल माना गया, किसी प्रदेश में पुराण को मूल माना गया, किसी के प्रदेश में वेद को, क्योंकि वो स्वभाव के अनुसार हो रहा है, इंसान के उस स्वभाव के अनुसार हो रहा है, क्योंकि एक प्रदेश के अपने अपने स्वभाव होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एक प्रदेश में रहने वाले हर कोई जो है कि स्वभाव के होंगे, ऐसा नहीं, पर प्रदेश के अगर टोटल एवरेज की बात की जाए तो वहाँ की जलवायु, सारी चीज़ों को मिलाकर जो है तो वहाँ पर एक शास्त्र की भूमिका ज़्यादा हो ही सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी जगह पर तंत्र शास्त्र की महत्व ज़्यादा है, किसी जगह पर जो है वो वेद शास्त्र की महत्व ज़्यादा, कर मूल विषय एक ही है। वेद की अगर हम विषय देखें तो वेद ज्ञान जो है तंत्र में भी जो है क्रिया के माध्यम से वही विषय कहा जा रहा है। तंत्रोक्त हो पद्धति हो, वेदोक्त पद्धति हो, और एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। तंत्र के बिना तो कोई पूजा पद्धति हो ही नहीं सकता, वेदोक्त विषय के बिना जो है कोई हवन पद्धति उस तरीके से मतलब यज्ञ अधिकारी हो ही नहीं सकता। ये जो महायज्ञ कहा जा रहा है दुर्गा पूजा को, इसके पीछे अगर आप देखें तो वो वेदोक्त ज्ञान है और इसके क्रिया जो है वो तंत्रोक्त हो रहा है। तो पुराण में भी अगर कालिका पुराण, देवी पुराण, इन सारी चीज़ों को हम देखें तो यही दो ज्ञान जो है ना, ये सारे मिलित होकर ही जो है ये बने हैं। तो हम प्रादेशिकता को इस तरह से नहीं देखें। आपको अगर जो है ये पसंद है कि हम जो है इस विधि से, इस विधान से जो है माँ की पूजन करेंगे, तो वो उसे पूर्ण करिए। आप कहाँ से हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप बंगाल में रहते हैं, कोई मायने नहीं रखता ये सब कुछ, कोई मायने नहीं रखता ये सब कुछ। आप जो है उस विषय का पालन करिए। और मैं यहाँ पर किसी प्रादेशिकता के चलते जो है मेरा ये चैनल नहीं है दोस्तों, ये सभी के लिए है, सर्वजन के लिए है। जो लोग सनातन पद्धति को फॉलो करना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए। और सनातन में सभी आते हैं, वेदोक्त पद्धति आते, तंत्रोक्त पद्धति आते हैं, लोकाचार की पद्धति आते हैं, पुराण की पद्धति आते हैं, दूसरे दूसरे कुलाचार देशाचार के पद्धति भी आते हैं। ये सारे पद्धति मिलकर ही जो है हमारी सनातन पद्धति है और शाग्निक है, यानी कि जो धूप धुनची आरती आदि ये सब कुछ है, ये जो हमारी निवेदन विधि है, धूप दीप आदि निवेदन करके पूजन है, यही हमारा मूल विषय है, यही हमारी मूल सनातन विषय। तो इस विषय को समझिए, इस प्रकार से ये वर्षन वो वर्षन यहाँ पर जो है इस भाषा में क्यों बनाया गया, उस भाषा में क्यों नहीं बनाया गया, इस प्रकार के सवाल बहुत बेतुके हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है ना वो स्पष्ट हो गया है कि ये चैनल जो है किसी विशेष प्रादेशिकता को महत्व देने के लिए नहीं है। मुझे लगता है आप में से जिन लोगों का भी ये सवाल था, या फिर जो लोग भी इस तरह की कुछ विषय के बारे में मुझे बोल रहे थे, तो उन लोगों को इस वीडियो देखने के बाद स्पष्टता मिल गई है इस विषय को लेकर। ये कोई प्रादेशिक चैनल नहीं है, ये मूल सनातन भावना के चैनल है। हाँ, इसमें कुछ विषय जो है वो क्योंकि मेरे संस्कार जो है, मैं जिस संस्कार के साथ बड़ा हुआ हूँ उसके कुछ प्रभाव आ सकते, पर इसके पीछे जो है कोई प्रादेशिकता का प्रचार करने का कोई उद्देश्य या पर इस प्रकार का कोई विषय नहीं है दोस्तों। ये जो है संपूर्णता से सनातन मूल भावना, मूल विधि जो है धूप धुनुची आरती वही है। तो धूप धुनुची आरती के साथ आप लोग जुड़े रहेंगे हमेशा, यही जो है मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा। और मेरा विश्वास भी है कि आप लोग जुड़े रहेंगे, क्योंकि परिवार में जो है कई तरह के चलते रहते, कई तरह के कन्फ्यूजन, एक मत सभी के नहीं होंगे, ये बहुत स्वाभाविक है।
पर फिर भी जो है अगर हम परिवार ही तोड़ दे तो ये कोई कार्य का विषय नहीं होता है। परिवार में अनबन होते रहते, परिवार में कई चीज़ें कन्फ्यूजन, कई विषय आते जाते रहते हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर ही हमें चलना होगा और हम जो है इसी प्रकार से जो है चलते रहेंगे। मूल सनातन भावना को हमें जीवित रखना है, मूल सनातन भावना के बारे में हमें सोचना है। धूप धुनुची आरती जो है वही विषय है, कोई निर्दिष्ट प्रादेशिकता के विषय यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो दक्षिण भारत से है, पूर्व भारत से, उत्तर भारत से, संपूर्ण भारत से जो है वो हमारे साथ जुड़े, हमारी यही जो है सबसे बड़ी कामयाबी है और हमारा उद्देश्य भी यही है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर जो है एंड करता हूँ। आप लोग आगे देखते रहिए, आप लोगों को कई सारे वीडियो जो है हमारे सनातन पद्धति धूप धुनुची आरती निवेदन विधि के ऊपर जो है मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों।